प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाएगा, कहाँ से फीस लाओगे। उम्मीद में देखा इलेक्शन होते ही हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। लॉकडाउन जस्ट खुलने के बाद ही एकदम से फीस बढ़ाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स के लिए मैं नितिश ठाकुर। बीते 2 साल से पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है। कोरोना के मार के साथ साथ अब देश महंगाई की भी मार झेल रहा है। इसी बीच प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखिए कि नोएडा के स्कूलों की फीस 10% से बढ़ा दी गई। और इसी पर बातचीत करने के लिए हम नोएडा में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स के पास आए हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरता है जब सरकार बिना किसी सोचे समझे, प्राइवेट स्कूल बिना कुछ सोचे समझे फीस बढ़ा देता है। आइए जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में? हाँ जी, हमारे बच्चे तो अभी खैर पढ़ते नहीं है, पर पढ़ेंगे तो सही। तो भी इतनी ज़्यादा फीस हो रही है, उसका क्या करें अब बताओ। देखो घर का बजट ऐसे ही बिगड़ा हुआ है क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है। दालें सब्जियां सब चीज़ महंगी हो रही है। गैस के दाम देखो तो इतना बुरा हाल है। अब बताओ ऐसे में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ऐसे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाएगा, कहाँ से फीस लाओगे, क्या करोगे। अब यही है ना, इस वजह से जो है महंगाई भी तो कम होनी चाहिए और बच्चों की फीस जो है कम होनी चाहिए। जी, सवाल यह है कि बच्चों के हम पढ़ाएंगे कैसे अगर इतनी ज़्यादा फीस होगी। जी, आप बताइए, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो महंगाई जिस हिसाब से और उसके बाद बच्चों की 10% के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ा दी गई है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है। इस तरह का निर्णय सरकार को नहीं लेना, इसमें सोच विचार करना चाहिए। ऑलरेडी महंगाई की मार देश में इतनी है। गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने का सरसों तेल, दाल, चीनी, सबकी महंगाई, ऊपर से ये 10% की अगर फीस की मार पड़ती है तो मैं कहूँगा ये गलत है। जी, इससे पहले इलेक्शन के टाइम पे फीस नहीं बढ़ाई गई थी, इलेक्शन के बाद फीस बढ़ाई गई है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, इलेक्शन के टाइम में तो हमें ये पता था कि इलेक्शन होने के बाद शायद फीस ना बढ़े या कुछ कम होए। हम इसका उम्मीद किए थे, लेकिन उम्मीद में देखा इलेक्शन होते ही हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। जी, आप बताइए, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और पिछले लॉकडाउन तक तो फीस नहीं बढ़ी थी, लेकिन लॉकडाउन जस्ट खुलने के बाद ही एकदम से फीस बढ़ाई गई है, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इतनी की इनकम नहीं है जितना हमारे घर के खर्चे हैं। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, आप बताइए, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं। तो अभी जो जिस हिसाब से फीस बढ़ा दी गई है सीबीएसई और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, इस पे क्या कहें? इस पर क्या करना, ऐसे होना ही चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। जी, सरकार को गलत बात है ना ये जो कर रहे हैं, क्या करें। हर किसी का कहना यही है कि बीते दिनों में बिना कुछ सोचे समझे प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है। इस पे हम क्या करें? हम अपना घर का खर्चा चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं। इस पे देश का क्या कहना है और आम जनता का क्या कहना है? जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जो स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है, आप बताइए। हमारे तो बच्चे अब निकल आए स्कूल से, लेकिन आगे होंगे तो पढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ाएंगे, इतनी महंगाई है। महंगाई के बावजूद भी जो स्कूल की फीस बढ़ा दी गई, वो फीस कम करनी चाहिए उनको। फीस कम करनी चाहिए। हर किसी की मांग यही है कि भाई साहब अब फीस कम कर दीजिए, इतना नहीं झेला जा सकता, ना महंगाई की मार, ना कोरोना की मार, और अब ये स्कूल की फीस की मार। ग्राउंड से जुड़ी खबरों के लिए और सही चीज़ों को देखने के लिए, सत्यता को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।